बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर ज़माने और हर दौर में हमेशा से ही कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो अपनी नासमझी और हठ धर्मी की वजह से कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इबरतनाक और कब्र से छेड़छाड़ करने का अजीब वाकया पेश करेंगे, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल ये वाकया है ही ऐसा। शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में दो नौजवान खड़े होकर कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम था हसन और दूसरे का नाम था जैन। ये कब्र उनकी दोस्त राशिद की थी। हसन राशिद का कजन भी था, बल्कि जैन उन दोनों का दोस्त था। एक हफ्ते बाद राशिद की शादी होनी थी, लेकिन खानदानी दुश्मनी की बिना पर राशिद का कत्ल कर दिया गया था। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहाँ गम की चादर बिछ गई थी। राशिद के माँ बाप तो जैसे ही जिंदा ही दफन हो गए हो। नई जिंदगी शुरू करने की तैयारियां छोड़कर लोग राशिद को दफन करने की तैयारियां कर रहे थे। इस घर पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। कब्र खोदने वाले ने कब्र की खुदाई मुकम्मल की और उन दोनों लड़कों से कहने लगा, ये लो बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे लेना, मैं जरा अपनी झोपड़ी में आराम कर लेता हूँ। ये कहकर कब्र खोदने वाला चाचा अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। आसन ने कांपते हाथों से अपने घर फोन मिलाया और पूछने लगा कि मैयत आने में कितनी देर बाकी है। बेचारा कहते कहते रो दिया था उस दिन, क्योंकि उन तीनों की आपस में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। हसन गम से निढाल हो रहा था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैन अपने ही सोचों में कहीं गुम था। आसन ने उसे बुलाया तो वो जैसे चौंक पड़ा। एकदम कहने लगा, ओ भाई, ये तो मुर्दों की हिम्मत है जो यहाँ रह जाते हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ से ही मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे फरिश्ते मुर्दों से हिसाब करते होंगे और कैसे वो कब्र में आते होंगे। वो ऐसे ही बातें कर रहा था कि अचानक उसकी मोबाइल पर घंटी बजी और जो ही वाइब्रेशन हुई वो एकदम से डर गया और वो मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा कब्र पे जा गिरी। आसन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, क्योंकि जैन की आदत थी कि वो बहुत शरीर था, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कहने लगा, मेरे हाथ से छूट गया है यार, मेरी मदद करो ताकि मैं अपना फोन उठा लाऊं। ये कहकर वो राशिद की कब्र में उतरा और अपना फोन उठाया, जो कि मिट्टी से भर चुका था। फिर आसन की मदद से वो बाहर निकल आया। उसके बाद आसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद की मैयत लाने का इंतजार करने लगे, मगर सैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सैन की नजर उस कब्र के करीब 4 तख्तों पर पड़ी। वो आसन के करीब आया और कहने लगा, आसन, क्या ये तख्ते तुम अकेले एक एक करके उठा सकते हो? आसन ने कहा, हाँ, मगर क्यों? जैन ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राशिद के कब्र में जाना चाहता हूँ, तुम ऊपर से बस ये तख्ते रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कब्र में होता क्या है, और जब इंसान के ऊपर तख्ते रख दिए जाते हैं तो फिर कैसा माहौल बनता है। आसन को उसकी बात सुनकर खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। वो काफी जोर से जैन को डांटने लगा कि यार, तुम यहाँ भी शरारत सोच रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, और अगर इतनी देर में जनाजा आ गया और हम पकड़े गए तो क्या सोचेंगे सब लोग? मजाक कब्र के साथ, और वो भी अपने दोस्त की कब्र के साथ। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। जैन ने उसे मनाना शुरू कर दिया कि बस कुछ ही देर की तो बात है ना। आसन ने उसे लाख मना किया, लेकिन जैन कहाँ बाज आने वाला था। कहने लगा कि अच्छा, ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद कभी कोई शरारत नहीं करूँगा मैं, फिर तुम याद करोगी मेरी शरारत तुमको। जैन के मनाने पर आसन मान गया और जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में उतर गया और कब्र में जाने के बाद अंदर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके आसन ने तख्ते रखने शुरू कर दिए। 3 तख्ते रखने के बाद आसन जब चौथा तख्ता लाया तो जैन से कहने लगा, तुम्हारे ऊपर मिट्टी भी ना डाल दूं? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो मेरे भाई, तुझे इजाजत है। इसके बाद आसन ने चौथा तख्ता कब्र पर रख दिया और फिर दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था कि कहीं घर वाले जनाजा लेकर आ गए तो पता नहीं क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम से उठा, कब्र के नजदीक गया और जैन को मैसेज किया, कहो तो अब उठा लूं तख्ते, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
उसने कुछ देर इंतजार करने के बाद दोबारा मैसेज किया, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद हसन ने जैन को कॉल की, जिसमें ऑपरेटर की आवाज़ आई कि आपने जिस नंबर पर फ़ोन लगाया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। अब हसन काफ़ी डर चुका था कि कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोच सोच कर उसने तख्ते उठाना शुरू कर दिए, लेकिन ये का अब तो पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी एक तख्ते को भी जरा सा भी ना उठा सका। ये वही तख्ते थे जो कुछ देर पहले उसने अकेले ही उठाया था, लेकिन अब ये तख्ते हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। मारे खौफ के वो कब्र खोदने वाले चच्चे के झोपड़ी की तरफ भागा और उन्हें साथ आने को कहा। जब कब्र पर पहुंचे तो कब्र खोदने वाले ने पूछा, जनाजा तो नहीं आया? तो हसन ने उन्हें सारा मामला बताया। वाकया सुना तो कब्र खोदने वाले के भी होश उड़ गए। उन्होंने चाहा कि जल्द से जल्द तख्ते उठाकर जैन को कब्र से निकाले। चुनांचे उन्होंने तख्ता उठाना शुरू किया, लेकिन ये क्या, अब उन दोनों से मिलकर भी एक तख्ता नहीं उठ रहा था। हालांकि ये तख्तों को तो अकेले ही उठाकर आसन ने रखा था, लेकिन अब तो वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसन अब काफी घबरा चुका था। वो रोने लगा और रोते रोते ही अपने भाई को फोन लगाया और सब कुछ बता दिया उसको जैन के बारे में। आसन का बड़ा भाई बहुत जल्द कब्रिस्तान पहुंच गया। इतने देर में आसन गम से निढाल होकर बेहोश हो गया था। आसन का बड़ा भाई कब्रिस्तान पहुंचा और उसने सारे मामले का जायजा लिया। जो कुछ कब्र खोदने वालों को पता था वो सब उसने उसे बता दिया। कब्र खोदने वाले के दिमाग में भी हजारों सवाल थे, लेकिन इस वक्त उन्होंने राशिद के लिए जल्दी जल्दी नई कब्रें तैयार की। आसन के बड़े भाई ने जैन के घर वाले को इस वाक़ये की खबर दी और अपने घर भी फोन करके बता दिया। इस वाक़ये के बाद तो जैसे कोहराम मच गया। अभी तक आसन बेहोश था। जैन के घर वालों के दिमाग में भी कई सवाल उठ रहे थे कि कहीं आसन ने जैन को कत्ल तो नहीं कर दिया। लेकिन ये बातें तो तब भी साबित हो सकती थी कि जब उसकी कब्रें खुले और इस पर रखे हुए तख्ते उठाए जाए। ये सारा मामला तो अल्लाह ताला की गुस्ताखी का नतीजा लगता था। थोड़ी देर के बाद आसन को होश आ गया और उसने सारा मामला बता डाला। सब के सब हैरान थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये तख्ते उठते क्यों नहीं। जैन तो बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ। राशिद को दूसरी कब्र में दफनाने के बाद सबने कोशिशें की कि किसी तरह से जैन की कब्र को खोला जा सके, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ ना हो सका। ये जैन की शरारत का इबरतनाक अंजाम था। इस वाक़ये को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन आसन को जैन की एक अल्फाज हर वक्त याद आते थे कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, तुम याद करोगी मेरे शरारत को। और फिर जैन ने आसन को यहाँ तक कहा था कि तुम डाल दो मेरे ऊपर मिट्टी, तुम्हें इजाज़त है मेरे दोस्त। ये अल्फाज सोच सोच कर वो चीख चीख कर रोता था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी आसन को करार ना आता था कि आखिर कैसे एक मजाक ने एक अच्छे भले इंसान की जान ले ली, और मजाक भी कब्र से, और उसे आखिरी मंजिल का भी सोच कर भी एक घर बैठा इंसान कांप जाता है। बड़े बड़े ताकतवरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कैसा इंसान था जो कब्र में जिंदा उतरते वक्त उसे खौफ ना आया। दरअसल कब्र दुनिया से दूसरे पर्दे का नाम है। ये आखिरत की राजों में से एक राज है। अगर इसे किसी भी पर्दा करने की कोशिश की जाए तो सोचिए अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। आज की तारीख में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि लोगों ने इस तरह की हरकतें की, लेकिन फिर उन्हें ऐसी सज़ा मिली कि उनको देखकर या उनके बारे में सुनकर लोग ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा सोचने से पहले भी 100 बार घबराते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कब्र की आज़ाब से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।